क्या होगा अगर तुम हमेशा के लिए जी सको, लेकिन हर दिन अंदर से सड़ते रहो? कई युगों पहले एक ऐसे राज्य में जो अब सदियों की धूल के नीचे दब चुका है, एक लड़का पैदा हुआ। उसका नाम चिरायु था, शाश्वत। जिस पल उसने अपनी आंखें खोली, लोग उसकी सुंदरता के बारे में फुसफुसाने लगे। उसकी त्वचा सुनहरे रेशम की तरह चमकती थी, उसकी मुस्कान तूफानों को शांत कर सकती थी, और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वैसे वैसे विस्मय भी बढ़ा। राज्य में किसी ने इतना बेदाग, इतना सही चेहरा नहीं देखा था, क्योंकि हर बार जब उसके माता पिता, राजा और रानी अपने तेजस्वी बेटे को देखते थे, तो उनकी आंखों में आंसू भर आते थे। खुशी के नहीं, बल्कि डर के। उन्हें समय से डर लगता था। समय, वह खामोश चोर जो सुंदरता छीन लेता है, जवानी कुचल देता है और हमारी सबसे प्यारी चीजें चुरा लेता है। तो एक दिन हताश राजा और रानी एक भटकते साधु के पास गए, जो असंभव इच्छाओं को पूरा करने के लिए जाना जाता था। साधु एक विशाल बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था, पूरी तरह से चुप, शक्ति या धन से अप्रभावित। हमें एक चीज चाहिए, उन्होंने कहा, अपना सिर झुकाकर। हमारे बेटे को हमेशा जवान रहने दो, कोई झुर्री उसके चेहरे को न छुए, उम्र की कोई छाया उस पर न पड़े। साधु ने उनकी आंखों में गहराई से देखा और कहा, ऐसा ही हो, लेकिन सभी उपहारों की एक कीमत होती है। अपनी धोती से बंधी एक थैली से साधु ने एक कपड़ा निकाला, चमकता हुआ, चांदी नीला, ऐसे धागे से बुना हुआ जो किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था। सी उसे इसे पहनने के लिए कहो, उसने कहा। जब तक यह वस्त्र उसकी त्वचा को छुएगा, समय उसे नहीं छुएगा। लेकिन अगर कोई, यहां तक कि तुम भी, उसके बारे में एक भी बुरा विचार सोचता है, तो इस वस्त्र में एक छेद हो जाएगा और वह फटा हुआ हिस्सा बढ़ता जाएगा। राजा और रानी ने हाथ जोड़कर वादा किया। तो चिरायु ने वस्त्र पहना और साल बीत गए। 10 साल, 20, 40, 60। उसके माता पिता बूढ़े हो गए, मंत्री आए और चले गए, उसके दोस्त मर गए, प्रेमी चले गए, लेकिन चिरायु वैसा ही रहा, अमर, सुंदर, अकेला। उसने अक्सर शादी की, हमेशा सबसे सुंदर राजकुमारियों से, लेकिन एक बार जब उनके चेहरे बूढ़े हो जाते, तो वह उन्हें छोड़ देता, एक एक करके, जैसे पुराने जूते फेंक दिए जाते हैं। एक दिन रानी ने उन पत्नियों में से एक को देखा, एक पेड़ के नीचे रोते हुए। उसकी जवानी फीकी पड़ रही थी, उसका दिल टूट गया था, उसकी आत्मा बिखर गई थी और रानी के अंदर कुछ टूट गया। क्या यही हमारी इच्छा थी? उसने सोचा। एक बेटा जो प्यार भूल जाता है लेकिन घमंड याद रखता है। उसी पल जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, चिरायु के शरीर पर वस्त्र फट गया, एक छोटा सा फटा हुआ हिस्सा दिल के पास। रात होते होते यह मकड़ी के जाले की तरह फैल गया। चिरायु ने इसे सबसे पहले महसूस किया। उसकी त्वचा में जलन हुई, उसकी हड्डियां दुखने लगी, उसका प्रतिबिंब सड़ने लगा। वह चिल्लाया, महल की ओर भागा, अपने माता पिता से वस्त्र सिलने की भीख मांगी, लेकिन रानी रोई, हमारे पास देने के लिए साल नहीं है, हमारा जीवन कभी इतना शुद्ध नहीं था। तो वह अपने दरबारियों की ओर मुड़ा, फिर अपनी पत्नियों की ओर। लेकिन हम में से कौन ऐसा है जो 5 साल भी अपनी आत्मा पर बिना किसी दाग के जिया हो? और इस तरह वह सड़ता गया, धीरे धीरे। फिर भी वह मर नहीं सका, क्योंकि वस्त्र अभी भी उसकी त्वचा से चिपका हुआ था। वह फंस गया था, अमर, लेकिन सड़ रहा था। वे कहते हैं कि आज भी जब रात गहरी होती है और सड़कें खाली होती हैं, एक टूटा हुआ आदमी नंगे पैर चलता है, चांदी नीले वस्त्र के टुकड़ों को घसीटता हुआ, धीरे से दरवाजों पर दस्तक देता हुआ, फुसफुसाता हुआ। क्या तुम्हारे पास देने के लिए एक साफ साल है? यह त्रिलोकम है, वे कहानियां जो तुम्हें कभी नहीं बताई गई, लेकिन हमेशा महसूस हुई।
और भी भूली हुई सच्चाइयों के लिए सब्सक्राइब करें।